पंचायत चुनाव का आगाज़ हो चुका है और सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से पंचायत चुनाव की तैयारी में भी जुट चुका है। मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं बासोपट्टी तक न्यूज़। बासोपट्टी में चुनाव चिन्ह आवंटित भी हो चुका है और आगामी 24 तारीख को पंचायत चुनाव होने वाला है। आज हमारे साथ बात करने के लिए डामू पंचायत से मुखिया प्रत्याशी नवल जी हैं। इनसे बात करेंगे कि पंचायत में ऐसा कौन सा समस्या है जो इस बार वो चुनाव में आ रहे हैं। बासोपट्टी तक में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे यहाँ आए और यहाँ की समस्या के बारे में और यहाँ की जनता का क्या ख्वाहिश है, क्या जनता चाहती है, इसके बारे में आप आए समझने बुझने के लिए। इसके लिए आपको चैनल को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ तक पधारे। मुखिया ने ऐसा कौन सा काम नहीं किया है जो आप आगामी पंचवर्षीय में करना चाह रहे हैं? देखिए चंदन जी, मुखिया जो है सो सिर्फ जाति पाति का राजनीतिक उन्होंने किया 5 साल में, और जो विकास होना चाहिए था, जैसे अभी तक कितने वार्ड है जिसमें नल का जल पानी नहीं गिरता है, वहाँ समस्या है। कई आप देखे होंगे पंचायत में कि कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे कीचड़ लगा हुआ है, सड़क नहीं बना, गली नली का काम अधूरा है। यह मुखिया सिर्फ 2 वार्ड में काम करके जो भी पैसा उन्होंने अर्जित किया वो अपने लिए किया, जनता के लिए कुछ नहीं किया। आपको मैं बता दूं कि कबीर अंत्येष्टि ऐसा योजना है, आज तक डामू पंचायत में हमको नहीं लगता है कि एक भी व्यक्ति को इनका लाभ मिला है। सारा इसमें लूटपाट हुआ है। और आपके जो पहले इसे पूर्व में ले जाना चाहता हूँ, कुछ राशि इसमें बची हुई थी, उसकी संख्या करीब 18 लाख था। उन्होंने रोरा गिराने का काम किया, मात्र 2 वार्ड 3 वार्ड में रोरा कुछ ही 1 लाख 2 लाख का गिरा करके 18 लाख रुपया का उन्होंने घपला करने का काम किया है। मेरा हार्दिक इच्छा है, मैं चैनल के माध्यम से पूरे जनता को बता देना चाहता हूं कि मेरा जो अंदर का ख्वाहिश है, इच्छा है, वह जनता के लिए है, गरीब गुरबों के लिए है। और मेरा हार्दिक इच्छा है कि अगर मैं जीत के आता हूं तो इस पंचायत के लिए और हर एक वार्ड के लिए सोचूंगा, हर वार्ड को विकसित करूंगा और यह डामू पंचायत को आदर्श पंचायत बना करके पूरे बिहार में इनका नाम रोशन करूंगा। यही मेरी इच्छा है। पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर देखा जा रहा है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? भ्रष्टाचार पंचायत में है, यह मैं नहीं कह सकता कि नहीं है। इसका मेन कारण जो है, भ्रष्टाचार के अंदर में जाइए तो मेन कारण है कि वहाँ का जनप्रतिनिधि का कोई कंट्रोल नहीं रहा। जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, संबंधित जो विभाग के जो कर्मचारी सब हैं, वह मनमानी ढंग से काम किए और इसमें अनर्गल राशि की उगाही की। आप चुनाव में जीत जाते हैं तो युवाओं बुजुर्गों के लिए क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो बता देना चाहता हूँ ना कि हर क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। जैसे सरकार ने स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया है, इसमें भी हमारे पंचायत को मात्र 2 वार्ड इसका लाभ मिला है, बाकी वार्ड अभी वंचित है। मैं अगर मुखिया बनता हूँ तो पहले यह काम जो अधूरा है उसको मैं पूरा करूँगा। उसके बाद हर एक वार्ड में आप देखे होंगे कि जो लाइट केबल वाला अभी सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है कि जो जर्जर तार है और पोल है उसको बदलना है, या मेरा दूसरा प्राथमिकता होगा कि हर वार्ड में नया पोल और वो जो केबल वाला तार है उसकी व्यवस्था करवाएंगे। उसके बाद एक बड़ी समस्या है चानन का। चानन के जितने भी इससे पूर्व प्रतिनिधि हुए हैं, चाहे मुखिया हो चाहे अन्य पद पर कोई क्यों ना हो,
मैं बेबाक से बोलता हूँ, मुझे डर नहीं होता है किसी से। तो यहाँ एक समस्या है शमशान घाट का निर्माण, जो पूरे पंचायत में यही ऐसा जगह है चानन जिसका सरकारी ज़मीन उपलब्ध है। मैं उसका इंक्रोचमेंट सीओ से मिलकर खाली करवा चुका हूँ, और अगर मैं मुखिया होता हूँ तो पहला मेरा काम रहेगा कि यह जो समस्या है उसको दूर करें और शमशान घाट का निर्माण हो। वहाँ चापाकल लगेगा, वहाँ जो है फूल वगैरह सजा करके हम लोग एक आदर्श पंचायत में, यह भी एक प्राथमिकता के तहत लोगों को नज़र में आएंगे। उसके बाद एक समस्या है चानन का, जो एक भिंडा है जिस पर पूरे चानन, लगभग चानन के हिंदू लोग वहाँ छठ पूजा करते हैं। वहाँ जो भिंडा है वह पोखरी में तब्दील होने जा रहा। मैं चाहूँगा कि सरकार हमारी है और हमारे जो विधायक हैं, एमपी हैं, सबसे मिल कर के अगर हम जीतते हैं तो ये जो काम अधूरा है उनको भी पूरा करेंगे। आज देश में बहुत सारा युवा बेरोजगार है, उसके लिए क्या करना चाह रहे हैं? देखिए चंदन जी, कि बेरोजगारी दूर करने का कई सारा फार्मूला पंचायत में भी है और हमारी सरकार है। हम चाहेंगे कि पंचायत से और सरकार से वार्तालाप करके जो संबंधित मंत्री हैं उस विभाग से बात करके और डामू में अधिकतम रोजगारों को रोजगार मुहैया करवाना भी मेरी प्राथमिकता होगी। और दूसरी बात यह बता देना चाहता हूँ कि डामू पंचायत के गरीब गुरबों को कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिसको गरीब गुरबों को खरीदने की साजिश चल रही है, जो यह नहीं हो पाएगा। एक गरीब नेता को लोग जिता करके अपना मुखिया बनाएंगे, यह आप देख लीजिएगा। चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो चुका है, क्या माहौल है पंचायत में चुनाव को लेकर? चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है, चुनाव में अच्छा माहौल है। आप एक पत्रकार हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आप भी इसका आकलन कर सकेंगे। पूरा माहौल अपने पक्ष में है और मेरी जीत काफ़ी अधिक मतों से होगी। यह जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगले बार मात्र 137 वोट से हमको यहाँ से हार हुई और मैं अनवरत पंचायत के अनेक काम के लिए, जैसे पेंशन हो, लगभग डामू पंचायत में 700 ऐसे गरीब पेंशनर हैं जिसको मैं खुद फॉर्म कलेक्ट करके वहाँ जा कर के मिल करके वहाँ की समस्या दूर किया है। और कई सड़क का समस्या है, बिजली का समस्या है। 24 घंटा हम जनता के लिए अलर्ट रहते हैं और जब जो कोई सेवा के लिए बुलाते हैं तो मैं अपने को नौकर समझता हूं। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने को मालिक समझते हैं। मैं जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके अगर जीतता भी हूं तो मैं एक नौकर की तहत काम करूंगा इस पंचायत में, और लोग अनवरत हमसे संपर्क करेंगे और हर एक वार्ड में जा कर के मिल कर के वहाँ की समस्या दूर करूँगा। वार्ड से किसी आदमी को, आम जनता को मैं भटकने नहीं दूंगा, ऐसा मेरा प्रण है। बहुत जल्द पंचायत चुनाव होने वाला है, वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं? वोटरों से यही अपील है कि अगले बार कुछ ही मतों से हम पराजित हुए हैं। जनता तब भी हमारे साथ बहुत अच्छा कदम से कदम मिला करके वोट दे करके गरीब गुरबों ने हमको सम्मानित करने का काम किया है। मैं उन गरीब गुरबों का जो उम्मीद है उनको कि वोट किस आधार पर मिलता है, वोट एक मुखिया डेवलपमेंट का पोस्ट होता है, तो उसमें गरीब गुरबों का यही है कि हमको अच्छा मुखिया मिले और जो मुखिया होते हैं उनसे बच्चों को, बुजुर्गों को, लड़की को, लड़का को, नवयुवक को, हर एक आदमी को डायरेक्ट संपर्क हो और वह बेबाक काम करवा सके, ऐसा मुखिया इस बार मिलने जा रहा है। कौन सा चिन्ह आवंटित किया गया है? हमें क्रम संख्या 8 पर चुनाव चिन्ह चिमनी छाप है, वह मिला है। अगले बार भी वही छाप था। 258 बोकस वोट जो हमको प्राप्त हुआ। हमको जो जहाँ पर गड़बड़ी हुई है, जहाँ पर मेरे कार्यकर्ता कुछ
काम नहीं कर पाए, इसके कारण हमको हार हुई। क्योंकि 258 वोट बहुत मायने रखता है और वह अंगूठा निशान के तहत उन्होंने वोट किया था, वह मेरे ही छाप पे वोट किया। लेकिन संजोगवश जो चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है उसको पालन करते हुए उन्होंने 258 वोट को रिजेक्ट किया, इसलिए मेरी हार हुई। और ये हार नहीं, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। जनता हमको आशीर्वाद दे करके इस बार काफ़ी मतों से विजय बनाएगी, यह मुझे काफ़ी उम्मीद है। आज हमारे साथ बात करने के लिए डामू पंचायत से मुखिया प्रत्याशी नवल जी थे।